देखिए, मैं इस वक्त मांगरदहा घाटी में हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मांगरदहा घाटी है, नगर निगम क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा को जलाया जाता है, जबकि यह शहर महराज डाल्टनगंज पलामू झारखंड से। सोचने की ज़रूरत है, इस कूड़े में कई तरह के मेडिकल के सामान, कई तरह के प्लास्टिक, कई तरह के ऐसे उपकरण जल रहे हैं जिससे कई तरह के इसमें जानलेवा धुआं उठ रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डाल्टनगंज शहर में के करीब नगर निगम को सोचने की ज़रूरत है कि इस धुएं से कितने लोगों को कितने परेशानियां हो रही होंगी, कितनी बीमारी का आलम बना होगा। इस धुआं कोरोना से भी खतरनाक है, जिसमें इसमें कई तरह की ऐसी दवाइयाँ और कई तरह के ऐसे केमिकल, कई तरह के प्लास्टिक, कई तरह के कूड़ा ऐसे हैं जिसमें सांस में जाने के बाद ये इसकी क्या असर होगा उसके फेफड़े का, इंसान का। हमीदगंज, पहाड़ी, मुस्लिम नगर, कनीराम का चौक इलाका, मार्केट का इलाका, ये धुआं पहुंचता है। और जब ये पहुंचता है तो लोगों के सांस में जब ये धुआं उतरेगा तो अब बताएं आप कि इसका स्थिति क्या होगा, इंसान के जीवन का क्या होगा। कई तरह की बीमारियां इससे उनके शरीर में फैलेंगी। साथ साथ बूढ़े लोग जो बीमार हाल हैं, जो घर में हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कूड़े का जलाने का, ड्रम करने का एक जगह होना चाहिए जो शहर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर होने की ज़रूरत है। एक तरफ जहां शहर की खास व्यवस्था का इंतज़ाम नगर निगम नहीं कर सका, वहाँ एक शहर से करीब इसको कूड़ा यानी मांगरदहा घाटी गढ़वा रोड में फेंका जा रहा है। और इसका आलम यह है कि इसमें जब आग लगाया जाता है तो इससे कई तरह के धुआं उठती है और जिससे कई तरह के लोगों में परेशानी का सबब बना हुआ, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम, नींद ना आना, घबराहट, कई तरह की बीमारी ये पैदा करता है। जैसे कोरोना से भी घातक ही धुआं है। कोरोना तो एक वक्त में आया और चला भी गया, लेकिन इसका क्या रख रखाव होगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। नगर निगम को सख्त ज़रूरत है इससे स्टेप उठाने की, और नहीं तो आने वाले कल में ये महामारी का रूप ले लेगा। एक तरफ जहां शहर अपनी तकदीर पर तो आंसू बहा ही रहा है, नगर निगम होने के बावजूद अगर ये साधन है नगर निगम का, तो फिर शहरी क्षेत्र के लोग और शहर के आसपास के गांव के लोग कैसे, किस वातावरण में जिएंगे। दूसरी तरफ शहर में धुआं, प्रदूषण का हवा तो है ही है, लेकिन साथ साथ इसका धुआं जब शहर तक पहुंचता है तो कितनी कठिनाई का सामना बुजुर्ग, बच्चे और बूढ़े और जवानों को भी इसका असर कितना घातक पहुंच सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 24 घंटा ये जलते रहता है और चारों तरफ इसका धुआं, शहरी क्षेत्र और शाहपुर क्षेत्र, नदी, आप आके देख लें तो आपको खुद इससे मालूमात हो जाएगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है और बताने का क्या मकसद है। आने वाले कल में अगर इसकी भरपाई नहीं होती है तो इसका फिर जानलेवा रूप ले लेगा, जिससे फिर इस महामारी का रूप को कौन देखेगा। आपको बताने की ज़रूरत है, नगर निगम तक पहुंचाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को विभाग तक पहुंचाने की ज़रूरत है, हमारे उपायुक्त तक पहुंचाने की ज़रूरत है, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वहां तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और नहीं तो आने वाला कल ये बहुत घातक होगा और एक महामारी का रूप ले लेगा, जो आने वाले समय में इसको रोकथाम करना मुमकिन नहीं रह जाएगा। एक तरफ जहाँ डाल्टनगंज शहर पहले ही सही कई तरह की परेशानियों से झेल रहा है, ये एक नया बीमारी, एक नया रूप, नया कहा जाए कि एक नई बीमारी का अंजाम देगा और नए रूप में इसका आगाज़ होगा, जो फिर इंसान को बचाना मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं शहर की दूरी और ये मांगरदहा की दूरी, जबकि नदी साइड से इसका टोटल धुआं हमीदगंज, पहाड़ी, कुंड मोहल्ला, भट्टी मोहल्ला, कनीराम चौक, बाजार इलाके में फैलता है, जिससे आम जनजीवन व्यस्त में परेशानी का सामना कर रही है। मैं राजमन, डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड से। यह नगर निगम क्षेत्र का इलाका, मैं आपको बोर्ड भी दिखा रहा हूँ। देखिए नगर निगम का इलाका है, नगर निगम क्षेत्र है। देखिए इसको आप देखिए, नगर निगम लिखा होगा इस बोर्ड पर, और यह पूरा कूड़ा ट्रम्प किया जाता है। और ये कैसे व्यवस्था है जो शहर के नज़दीक इसको जलाया जा रहा है, और जिससे कई तरह के लोग परेशानी के सबब और परेशानी इसका झेल रहे हैं। ये भी देखने वाली बात होगी। आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि धुआं है, कोई कोहरा नहीं है, ये 12 महीना जलता है। और इससे सांस में जब जाएगा तो इसका क्या होगा इंसान का, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं राजमन, डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड से।